सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर अविनाश शुक्ला चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो से जुड़े रहने के लिए। हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अविनाश शुक्ला अपने यूट्यूब चैनल बिमल कंप्यूटराइज होम्योपैथिक क्लिनिक न्यू दिल्ली में आपका स्वागत करता हूं। आज डिस्कस करेंगे सर्वाइकल स्पॉन्डोलाइसिस। मेरा पहले वीडियो एक आया था लंबर स्पॉन्डोलाइसिस, यानी कमर में अगर दर्द है तो उसके लिए मैंने वीडियो बना रखा है, आप उस पर जाके और वो वीडियो देख सकते हैं। लंबर स्पॉन्डोलाइसिस का वीडियो अलग है और अब जो मैं डिस्कस करने वाला हूं इसे बोलते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डोलाइसिस। आम भाषा में इसे बोलते हैं गर्दन का दर्द, या आप बहुत सारी कॉमन लैंग्वेज अब ये भी स्टार्ट हो गई है, सर्वाइकल हो गया है। तो सर्वाइकल होता क्या है, इसके लक्षण कैसा है और इसमें कौन सी होम्योपैथिक दवाइयां दें जिससे ये सर्वाइकल पूरी तरह से ठीक हो जाए। इसके लिए मेरा पूरा वीडियो देखते रहिए, आपको ये सर्वाइकल से निजात मिल जाएगी अगर आपने ये पूरा वीडियो देखा और जो मैंने प्रिकॉशन बताया, मेडिसिन बताई, उसे आपने प्रॉपर ढंग से अगर लिया है तो पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डोलाइसिस। सर्वाइकल स्पॉन्डोलाइसिस होता क्या है, हम बहुत ज़्यादा टेक्निकल और मेडिकल लैंग्वेज पे ना जाके सिंपल सी लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे, जिससे जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमारे सुनने वाले हैं और जो हमारे पेशेंट हैं यानी मरीज हैं, वो ध्यान से सुन पाए और समझ पाए कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। सर्वाइकल स्पॉन्डोलाइसिस यानी गर्दन का दर्द बहुत सारे, अब पहले होता क्या है पहले ये समझ लेते हैं। थोड़ा सा मेडिकल लैंग्वेज यूज करूंगा और उसके बाद मैं आम भाषा में बहुत सिंपल सी भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा कि सर्वाइकल स्पॉन्डोलाइसिस होता क्या है। मेनली सर्वाइकल स्पॉन्डोलाइसिस इसे बोलते हैं गर्दन का दर्द, जो यहाँ पे दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, चक्कर भी आते हैं, दर्द भी होता है। हम लक्षण की बाद में डिस्कस करेंगे, पहले होता क्या है इसके लिए जानेंगे। सर्वाइकल स्पॉन्डोलाइसिस क्या होता है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है वो यहां से लेके यानी ऊपर से गर्दन से लेके पीछे नीचे तक कमर तक जाती है। उसके रिब्स होते हैं, रिब्स में जो होते हैं वर्टिब्री होते हैं, पूरे वर्टिब्रल कॉलम को रिब्स, जो भी वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम में जो छोटे छोटे पीसेस होते हैं ग्लैंड के, हड्डियों के, उसे वर्टिब्री बोलते हैं। जैसे सपोज ये वर्टिब्री है, वैसे मैं एक पिक्चर लगा दूंगा, उसको आपको देख के आप समझ जाओगे कि एग्जैक्टली मैं समझाना क्या चाहता हूं। जो ये वर्टिब्री एक तरह से हम समझते हैं, दूसरी वर्टिब्री ये है, तीसरी, ऐसे करके पूरी वर्टिब्रल कॉलम होता है। जो नेक रीजन में यानी गर्दन के रीजन में 7 वर्टिब्री होते हैं, जिसे C1, C2, C3 आप MRI कराओगे या कुछ ऐसा कराओगे, एक्सरे कराओगे तो उस पर लिख के आएगा C1 यानी एक वर्टिब्री, C2, C3 ऐसे करके C7 तक होता है। इसका काम क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम का जो बने होते हैं उसके बीच में गैप होता है, उससे जो नर्व सप्लाई है और ब्लड सप्लाई है वो पास होती है। नेचर ने, या कह लो भगवान जी ने या नेचर ने ऐसा बनाया हुआ है उसे कि हमारे जो ब्रेन की नसें हैं वो सप्लाई हो पूरी बॉडी में, उसके लिए एक कैनाल बना दिया है। कैनाल कैसे बना है, हड्डियों से और रिब्स से बनती चली गई है। रिब्स जो बीच में हड्डियां जो होती हैं उसमें गैप होता है, उसमें से नर्व सप्लाई पास होती है। बहुत सारे रीजन है जिसके वजह से जो ल्यूमेन है यानी जो हड्डियों के बीच का गैप है वो कंप्रेस हो जाता है, दब जाता है, चोट की वजह से, या बहुत ज़्यादा ओल्ड एज है, बहुत ज़्यादा एज ज़्यादा हो गई है, जिनमें कैल्शियम की डिफिशियंसी है, यानी कैल्शियम का मेटाबॉलिक रेट डिस्टर्ब हो गया, उसके वजह से जो ल्यूमेन है, जो वहाँ का ल्यूमेन है जिससे ब्लड सप्लाई या नर्व सप्लाई पास होती है, वो कंप्रेस हो जाती है, दब जाती है। जब दब जाएगी तो वहाँ से जो निकलने वाली नसें हैं, जैसे ये है गर्दन है, गर्दन से जो नसें निकल के हाथ में आती हैं, ऊपर की तरफ जाती है, नीचे आपके आती है, तो वहां की नसें जब यहां पे दबेंगी तो वो जहां जहां नसें पास हो रही हैं वहां दर्द होना स्टार्ट होगा।
अगर नस जो ब्रेन में जा रही है वो दबने लगेगी तो चक्कर आना, या ईयर में, कान में जा रही है नसें, वहां अगर वो नसें दब रही हैं तो चक्कर आना स्टार्ट होगा। अब इन कंडीशन को जो मैंने बताया है इसे बोलते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस। कारण क्या हो सकता है, ये बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने बताया है जिससे जो हमारे मरीज हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, वो अच्छे से समझ पाए। मेडिकल लैंग्वेज कम से कम यूज करने की कोशिश की है, जो सामान्य भाषा है उस पर ज्यादा कोशिश किया है जिससे आप अच्छे से समझ पाए। अब इसके कारण क्या हो सकते हैं, यहां की नसें किस कंडीशन में दब सकती हैं। तो पहला है कि चोट लग जाए, अगर किसी को एक्सीडेंट हो गया, कहीं गिर गया और यहां पे चोट लग गई, कंधे पे चोट लग गई, तो जो वर्टिब्रल कॉलम है वहां पे चोट लगने से वहां पे जो इंपैक्ट आता है उसके वजह से नस दब जाती है। पहला कारण हो गया चोट। चोट आपको एक्सीडेंट से हो रहा है या गिरने से हो रहा है, कैसे भी अगर आपको चोट लग रही है सर के आसपास, कंधे के आसपास, फिर इस कंडीशन में सर्वाइकल होने के चांसेस ज्यादा हैं। दूसरी कंडीशन है अगर आप में कैल्शियम की कमी हो गई है, अगर शरीर में कैल्शियम की कमी हो गई है तो जो वर्टिब्रल कॉलम है वहां जो होता है कैल्शियम कम होने से नेरोइंग हो जाएगा, यानी वो जो नैरो हो जाएगा वहां का रास्ता, सकरा हो जाएगा, जिसके वजह से वहां की नसें दब जाएंगी। यानी कैल्शियम कम हो गया या कैल्शियम का मेटाबॉलिक रेट कम हो गया, कैल्शियम का डाइजेशन, पाचन कम हो गया। ये किस कंडीशन में हो सकता है, जब एज काफी एडवांस हो जाए, 60 साल 70 साल, उनमें भी हो सकता है जो कम एज के हैं और उनका डाइजेशन खराब है, ठीक से चीजें डाइजेस्ट नहीं हो पाती, उस कंडीशन में भी इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। और भी बहुत सारे कारण हैं, कुछ रोग है, डायबिटीज है, जिनको शुगर की परेशानी है वहां भी कैल्शियम की कमी हो सकती है, जिनको और भी जैसे क्रोनिक डिजीज है, मेनिंजाइटिस है और अर्थराइटिस है, गठिया की प्रॉब्लम है, उनको इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। हाइपरटेंशन यानी बीपी की जो बहुत लंबे समय तक दवा खाते हैं उनमें भी इस तरह से प्रॉब्लम हो सकती है। अगर एक ओवरऑल बात करें तो जो क्रोनिक बीमारी जिनको है, पुरानी बीमारी है और बहुत लंबे समय से मेडिसिन ले रहे हैं, एलोपैथिक अंग्रेजी दवा खा रहे हैं, उनको भी इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत, ये तो बुक की लैंग्वेज में नहीं बता रहा हूं, जो पेशेंट आके कंप्लेन करता है। एक पेशेंट आता है मेरे पास, वो बोलता है सर मुझे बहुत ज्यादा यहां दर्द होता है, और उसकी एज है 28, हेल्दी है पेशेंट, कैल्शियम कराया, कैल्शियम ठीक है, कोई चोट की हिस्ट्री नहीं है। फिर मैंने उससे काफी उसकी हिस्ट्री ली, केस टेकिंग लिया, तब मुझे पता चला मैं अभी मेरा जो क्लिनिक है वो जनकपुरी में है और वो पेशेंट जनकपुरी का है और द्वारका से होते हुए वो जाता है नोएडा गाजियाबाद। यानी उसकी रनिंग जो है 2 घंटे 3 घंटे की है बाइक से, और वो हेलमेट लगाता है। अब क्या होता है, हेलमेट के प्रेशर से यहां की मांसपेशियां दबती हैं, जिसके वजह से अगर आप 1 साल 2 साल 3 साल इस तरह की कंडीशन अगर आती है तो भी आपको सर्वाइकल होने के चांसेस हो सकते हैं। यानी आपको हिस्ट्री से पता चल जाएगा एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या हो रही है। आपको लगेगा पेशेंट एकदम ठीक है, उसके बाद इसको सर्वाइकल की प्रॉब्लम कैसे हो गई, तो आप जब डॉक्टर्स उसकी हिस्ट्री में जाते हैं तब उनको ये चीजें पता चलती हैं कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहां आ रही है। तो ये आपकी कंडीशन है, और इससे जो है आपको पता, यानी डॉक्टर को कंफर्म होगा कि सर्वाइकल की प्रॉब्लम है या कुछ मसल्स की प्रॉब्लम है। इसके वजह से वो डॉक्टर रिकमेंड करेगा मेडिसिन और आप ठीक हो जाओगे। अब ये लक्षण पे आते हैं, ये तो कारण मैंने बता दिया, ये प्रैक्टिकल कारण है, कोई बुकिस लैंग्वेज मैंने नहीं बोली है। जो प्रैक्टिकल मुझे पेशेंट ने बताया है वो चीजें मैंने आपको बता दी है, और आपको भी पता चल जाएगा कि हमें किस इस सिम्टम लक्षण को देखोगे, सुनोगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि कहां क्या प्रॉब्लम हो रही है। अब इसका लक्षण क्या हो सकता है, इतनी बार मैंने बताया कि दर्द होगा, पूरे इस पे दर्द आएगा, कंधे पे दर्द आएगा, ऊपर सर की तरफ दर्द रिफर्ड हो सकता है, हाथों में दर्द जा सकता है, नीचे बैक में दर्द जा सकता है, इस तरह की प्रॉब्लम आती है। तो पहला लक्षण इसका आता है कि दर्द होगा। स्वेलिंग आ सकती है, कंधे में स्वेलिंग आएगी क्योंकि मसल जो होती है स्टिफ हो जाएंगी, वहां स्वेलिंग आ सकती है। चक्कर इसका कारण एक बहुत ज्यादा क्रोनिक कंडीशन जो होगी, सर्वाइकल अगर बहुत दिन से प्रॉब्लम है,
फिर उनको चक्कर आना स्टार्ट होगा। चक्कर अगर आ रहा है तो यानी सर्वाइकल बहुत ज्यादा पुराना हो गया है। अगर सर्वाइकल बहुत ज्यादा पुराना हो गया यानी वो नसें दबने लगी हैं और जो ब्रेन को सप्लाई है वो नसों में प्रॉब्लम आने लगी है और चक्कर आने लग जाता है, यानी एक लक्षण चक्कर भी है। वोमिटिंग, नोजिया वोमिटिंग होने लगती है। क्यों? क्योंकि नसों के दबने से ऐसा सेंसेशन आता है कि ऊपर की तरफ कुछ आ रहा है, यानी नोजिया, वोमिटिंग, उल्टी, जी मचलना, इस तरह की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तो ये लक्षण आप देख के पहचान जाओगे कि सर्वाइकल की तरफ ये चीजें हो सकती हैं। उसके बाद हम आते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस, मतलब कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिसकी वजह से हमें पता चले कि ये सर्वाइकल है या कुछ और है। तो जिनको बहुत ज्यादा एसिडिटी होती है, गैस्ट्रिक ट्रबल होती है, वो भी बोलते हैं बहुत ज्यादा वोमिटिंग हो रहा है। तो वोमिटिंग हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपको सर्वाइकल हो गया। बहुत सारे मेरे पेशेंट आते हैं कि सर गैस ऊपर चढ़ रही है जिसकी वजह से सर में दर्द हो रहा है। एग्जैक्टली ऐसा कुछ होता नहीं, लेकिन ये सर्वाइकल का सिम्टम ना होके फिर ये गैस्ट्राइटिस का सिम्टम है। गैस्ट्रिक अल्सर हो सकता है या बहुत सारी और बीमारी हो सकती है, पेट की बीमारी हो सकती है। सर्वाइकल में दर्द होगा, मसल्स पेन होगा, हाथ में आएगा दर्द और चक्कर आने के कंडीशन हो सकते हैं। अब करना क्या है? कुछ परहेज मैं बता दे रहा हूं जिसकी वजह से आपको इस तरह की प्रॉब्लम से जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगा, आपको आराम मिलेगा। अगर सर्वाइकल है तो हल्की मसाज किया जा सकता है। मसाज करोगे तो मसल जो स्टिफ है वो रिलैक्स हो जाएगी और आपको अच्छा इफेक्ट आएगा। दूसरा, आप अपने पोस्चर को सीधा रखोगे। जैसे आप कोई टीवी देख रहे हो, ज्यादा देर तक टीवी देख रहे हो, तो एक ही पोजीशन में बैठना नहीं है, और बैठना है तो अपने पोस्चर को सीधा रखना है। और सेकंड, आपको क्या करना है कि एक ही पोस्चर में बहुत ज्यादा देर नहीं बैठना है, एक ही पोजीशन में ज्यादा देर नहीं बैठना है। आप थोड़ी देर, जैसे बहुत सारे पेशेंट ऐसे भी हैं मेरे पास, मॉनिटर पे काम करते हैं, लैपटॉप पे काम करते हैं, बहुत देर तक बैठे रहते हैं ऑफिस में, 2 घंटे 3 घंटे कंटिन्यू वो लैपटॉप पे बैठे रहते हैं। एमएनसीज में जो भी है, कंपनी में काम करते हैं, वो कंटिन्यू बैठे रहते हैं। ये भी एक कारण है सर्वाइकल का। तो आपको 1 घंटे 1.5 घंटे या आधे घंटे काम करना है, फिर थोड़ा सा घूम के आना है, अपनी पोजीशन चेंज करनी है, अपने को थोड़ा रिलैक्स रखना है, उसके बाद काम पे आना है। इस तरह से भी आपको करना है जिससे आप पूरी तरह से फिट फील करोगे अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ ये सब चीजें करते हो। आपको डाइट बहुत लाइट रखनी है, बहुत ज्यादा तेल मसाले लाल मिर्ची वाली चीजें नहीं खाना, पानी ज्यादा पीना है, मॉर्निंग वॉक करना है, अपनी एक्सरसाइज करना है। सर्वाइकल की अलग एक्सरसाइज होती है, उसके लिए मैं कुछ वीडियोस बनाऊंगा या शॉर्ट्स बना के दूंगा, जिससे आप एक्सरसाइज करोगे तो आपको अच्छा रिलीफ होगा, वहां की मसल्स रिलैक्स होंगी, आप अच्छा फील करोगे। तो ये आपके लक्षण हैं, और जो क्या नहीं करना है ये मैंने आपको बता दिया है। थोड़ी मॉर्निंग में एक्सरसाइज करना है, कैल्शियम रिच डाइट लेना है, मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट लेना है, दूध से बनी चीजें, ये सब आप खा सकते हो। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का, उस पे आते हैं कि कौन सी ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन ली जाए जिससे आप पूरी तरह से ठीक हो जाओ। तो पहली मेडिसिन है, अगर पेन बहुत ज्यादा है तो आपको लेना है रसटॉक्स 200। रसटॉक्स 200 आपको आधे कप पानी में 12 बूंद मिला के सुबह दोपहर शाम 3 बार आपको लेना है। पेन रसटॉक्स से मसल्स भी आपकी ठीक होंगी, जो यहां मसल्स में स्टिफनेस है वो उसमें भी आराम आएगा। दूसरी मेडिसिन बेलाडोना 200, ये भी पेन के लिए है। अगर बहुत ज्यादा पेन हो रहा है तब आपको बेलाडोना 200 आपको आधे कप पानी में ब्रेकफास्ट लंच और डिनर 3 टाइम्स इन डे विथ वाटर आधे कप पानी में मिला के आपको पीना है। अगर दर्द ज्यादा है तो 4-4 घंटे पे बेलाडोना 200 आप रिपीट कर सकते हो। तीसरी मेडिसिन, अगर बहुत ज्यादा नोजिया वोमिटिंग है, यानी पेन आपको है और साथ में जी मचला रहा है, उल्टी जैसा लग रहा है, तो इपिकैक एक मेडिसिन है, वो 30 पावर में। आपको ज्यादा प्रॉब्लम है तो सुबह दोपहर शाम आधे कप पानी में 12 बूंद मिला के लोगे। अगर प्रॉब्लम जी मचलाने की, उल्टी की कम है तो एक बार आपको दिन में लेना है, कभी भी आप मॉर्निंग में या नाइट में ले सकते हो। अब एक सिम्टम आता है कि बहुत ज्यादा आपको चक्कर आ रहा है, तो एक मेडिसिन है कोनियम 200। कोनियम 200 को आधे कप पानी में मिला के 3 बार ब्रेकफास्ट लंच और डिनर के बाद आप ले सकते हो कोनियम 200 को।
ये आपकी एक जर्नल मेडिसिन बताई है, जो मेडिसिन पेशेंट को दी जाती है और पेशेंट इससे अच्छा फील करता है। लेकिन अगर सर्वाइकल आपको बहुत ज्यादा दिन से है, साथ में शुगर है, बीपी है, थायराइड भी एक कारण है शुगर का। थायराइड से क्या होता है, जो कैल्शियम का मेटाबॉलिक रेट है, कैल्शियम का डाइजेशन है, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन है बॉडी में, वो कम हो जाता है और इस तरह से अर्थराइटिस, गठिया, सर्वाइकल, लंबर स्पॉन्डिलोलाइसिस, ये सब कंडीशन हो जाती है। यानी सर्वाइकल का एक कारण आपका थायराइड भी है। अगर थायराइड वाले पेशेंट में है तो अपने थायराइड को सही रखना है, थायराइड की मेडिसिन लेनी है, होम्योपैथिक मेडिसिन लेना है या एलोपैथिक जो ले रहे हो उसे लेके इसे ठीक रखना है, जिससे सर्वाइकल की जब मेडिसिन लो तो आपको जल्दी इंप्रूवमेंट आए। अब एक मेडिसिन और बताने जा रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा स्मार्ट तरह से आपको ये मेडिसिन लेना है, जर्नल मेडिसिन नहीं है। आप कैसे लोगे, एक होती है जलसीमियम 200। अगर पेशेंट हाइपरटेंसिव है, बीपी का पेशेंट है, तो जलसीमियम 200 नहीं लेना है, नहीं तो आपका बीपी बढ़ जाएगा। जलसीमियम उनके लिए है जिनका बीपी लोअर साइड में रहता है। अगर बीपी लो है, चक्कर आ रहा है और सर्वाइकल के साथ लो बीपी के कारण आपको चक्कर आ रहा है, तो आपको जलसीमियम 200 लेना है। ये 2 डोज लेना है, क्योंकि ज्यादा डोज लेने से बीपी अपर साइड में जा सकता है, इसलिए कंट्रोल में रखिए। जिनका बीपी लो है वो उनके लिए बेस्ट मेडिसिन है, बीपी भी उनका ठीक होगा और सर्वाइकल की प्रॉब्लम भी ठीक होगी। एक ऑयल बता रहा हूं, र्यूमाकोल ऑयल, ये REPL, ये शायद लॉर्ड्स कंपनी का है। ये एग्जैक्टली जो मैं वीडियो बना रहा हूं, एकदम जो पेशेंट के रिव्यूज हैं और जो पेशेंट मैंने देखे हैं उनके अकॉर्डिंग बना रहा हूं। कहीं कोई बुकिश लैंग्वेज नहीं कोशिश की है कि ना आए। और पेशेंट जो मैंने पेशेंट देखा है, पेशेंट जो मुझे बताते हैं, जो मेडिसिन मैं देता हूं, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है वो अलग बात है, जो जर्नल मेडिसिन है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो र्यूमाकोल ऑयल लॉर्ड्स कंपनी का है, इसे आपको लगाना है और मसाज करनी है, पूरे रात में सोते समय मसाज करनी है। साथ में जो एक हॉट वाटर बैग आता है जिसपे पानी भर के लोग सिकाई करते हैं, उससे आपको सिकाई करना है। तो ये मैंने आपको बता दिया सर्वाइकल के लक्षण, आप जान पाओगे। ये वीडियो अगर मेरा देखोगे पूरा तो आपको समझ में आएगा सर्वाइकल कैसा होता है, सर्वाइकल के लक्षण क्या होते हैं, कारण क्या हो सकते हैं, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, होम्योपैथिक मेडिसिन कौन सी ली जाए, वो आपको पता चल गया। अगर आप लोगे तो इससे इफेक्ट आपको आने लगेगा। लेकिन लास्ट मेरा यही आप लोगों को एडवाइस है कि आप वेल क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर्स के पास विजिट करो। वो आपको आपका केस टेकिंग करेंगे, आपका कॉज कंफर्म करेंगे, कारण क्या है इसके पीछे, उसके हिसाब से आपको दवा देंगे और आपकी कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देंगे, जिसके वजह से आप पूरी तरह ठीक हो पाओगे, आप पूरी तरह से स्वस्थ हो पाओगे। जो एक होम्योपैथिक का एक लॉ है कि आप पूरी तरह क्योर हो पाओगे, मतलब ये बीमारी दवा लेने के बाद फिर कभी नहीं होगी। अगर आपने प्रॉपर डॉक्टर के पास विजिट किया, प्रॉपर मेडिसिन लिया, आप पूरी तरह से ठीक हो पाओगे। सो फ्रेंड, दिस इज माय एनालिसिस ऑन सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइसिस।